नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। मैं टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे हम आपको मैं बोलता रहता हूँ, द पावर ऑफ पेनी स्टॉक। ठीक है, आज एक रुपए का पेनी स्टॉक है जो आपको 2:1 के बोनस शेयर का अलॉट कर सकता है बहुत जल्द। कंपनी की तरफ से बयान आ चुका है और लास्ट कुछ महीने पहले ही इस कंपनी ने आपको स्प्लिट दिया था। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कंपनी आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो देखो भाई, छोटा सा पेनी स्टॉक है, डिविडेंड से लेके बोनस से लेके स्प्लिट से लेके सब कुछ आपको दे रही है, और उसके बावजूद बहुत लोग कहते हैं कि पेनी स्टॉक घट गया है। देखो, मैंने बोला ना, आपको कूड़े के अंदर भी ना खजाना ढूंढना आना चाहिए। अब कूड़े के अंदर खजाना ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को वहां तक गिराना पड़ेगा, मतलब वहां हाथ गंदे करने पड़ेंगे। अब हाथ गंदे करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सच में कूड़े में घुसना है। कहने का मतलब है कि आपको पेनी स्टॉक को ऑब्जर्वेशन में रखना है। ठीक है, ऑब्जर्व करोगे जितने पेनी स्टॉक्स, तब आपको समझ आएगा कि पेनी स्टॉक की जो मूवमेंट होती है कैसे होती है। ठीक है, वो कभी भी देखो, समझ जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ, चार्ट दिख रहा है, बिल्कुल पेनी स्टॉक ऐसे जाते हैं, ऊपर जाने का फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर साइड में जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। बिल्कुल यही यही होता है पेनी स्टॉक्स में। बस आपको इस मूवमेंट को समझना है। जिसने ये मूवमेंट समझ ली ना, तो वो पेनी स्टॉक से कभी भी रिटर्न आराम से 20 से 50% तो हंस के बता रहा हूं मैं, हंस के। ठीक है, एक मूर्ख आदमी भी इतना कमा लेगा पेनी स्टॉक से अगर वो कुछ चीजें फॉलो ना करे। लेकिन अगर चीजें फॉलो करोगे तो रिटर्न आपकी 300, 500, 600% भी हो सकती है। ठीक है, जो लास्ट कुछ सालों में साबित हो चुकी है बातें। राइट, तो वीडियो को अंत तक देखना अगर आपको कंप्लीट स्टोरी चाहिए, स्टॉक का नाम जानना है, क्या डेट है, क्या स्टॉक में अभी मेरा व्यू है, ठीक है, वगैरह वगैरह जानना चाहते हो, वीडियो को अंत तक देखना। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट पक्का करना। पहले स्टॉक का नाम देख लो, प्रोफिन कैपिटल करके स्टॉक का नाम है। आई थिंक अभी लास्ट मंथ पहले ही मैंने इसका वीडियो कवर किया था, साफ बोला था अच्छा लगता है प्राइस। ठीक है, स्टॉक अच्छा लगता है, स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। राइट, तो प्रोफिन का मैंने यहाँ पर आपका ट्रेडिंग व्यू पूरा कंप्लीट डिटेल्स खोल ली है। जब मैं चार्ट खोलता हूँ यहाँ पर तो मुझे दिखता है कंपनी, देखो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको डिविडेंड भी दे चुकी है, ऑलमोस्ट सितंबर 2019 में 10 पैसे का। ठीक है, और साथ में देखो अभी अभी इन्होंने स्प्लिट भी मारा है, अच्छा खासा स्प्लिट मारा, 30/1 के रेशियो में। और अब कंपनी आपको बोनस देने की सोच रही है। अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। ठीक है, अब जब भी डेट फिक्स होगी तो डेफिनेटली बोनस आ जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं प्राइस के बारे में, थोड़ा कंपनी के बारे में, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, और नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल सेक्टर से ही काम करती है, में काम करती है। ठीक है, 1 रुपये 80 पैसे का है, अभी ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बेहतरीन है, 10%। अगर स्टॉक आपको 1 रुपये 34 पैसे मिलता है, 1 रुपये 40 पैसे मिलता है, तो बाय पक्का करना, क्योंकि स्टॉक का बुक वैल्यू है। तो यहाँ स्टॉक सपोर्ट लेने आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। मतलब यहाँ भी आप बाय कर सकते हो अगर आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पक्का एवरेज करना, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी प्लेज होल्डिंग प्रमोटर्स की 90% है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे नंबर की उम्मीद है, और शायद उम्मीद क्या है, कंपनी दे भी रही है। देखो, 4 करोड़ 18 लाख का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। आप ईयरली प्रॉफिट देखो, 4 करोड़ से प्लस का प्रॉफिट, 3 करोड़, 7 करोड़ का लॉस, फिर 2 करोड़ का प्रॉफिट। तो मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करता हूँ तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो लगातार डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक नेगेटिव सेंटीमेंट भी दिख रहा है। अब ये भी आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। देखो, अब ये थोड़ा समझो, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 50% की होल्डिंग इन्होंने बेच दी है। लेकिन अब ध्यान सुनना, अगर ये प्रमोटर्स की होल्डिंग अगले कुछ महीनों में स्टेबल रहती है तो यू कैन होल्ड। अगर ये डिक्रीज होती है उसी नंबर में 2 या 5%, तो आप एग्जिट करना। और अगर ये बढ़ती है तो स्टॉक को पक्का होल्ड करना। और मुझे उम्मीद है ये होल्डिंग बढ़ेगी, मुझे उम्मीद है ये होल्डिंग बढ़ेगी, क्योंकि ये जो उन्होंने होल्डिंग शिफ्ट करी है, अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, ये जो उन्होंने माल बेचा है, ये जो माल बेचा है 29 से 15 हो गया, ये देखो इस व्यक्ति को बेचा है 5%। ठीक है, तो ये व्यक्ति देखो पहले जीरो था, अचानक इसको 5% हो गई, मतलब इन्होंने हाथ स्विच करे। प्रमोटर्स ने एक पब्लिक को होल्डिंग दे दी। हो सकता है इसका भाई हो सकता है कि जिनका डेट हो उनको ही उन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी हो सकता है। ठीक है, इंटरनल खबरें हमें नहीं पता क्या है, क्योंकि इस कंपनी को हम नहीं चलाते हैं। ठीक है, हम सिर्फ जो दिखता है हम वो देख सकते हैं, और हम जो प्राइस में हमें मिलता है हम उसको देख सकते हैं कि सस्ता है महंगा है। समझ गए, हमारे पास यही चीज है। बाकी देखो, डेटा जो आता है फेक भी आ सकता है, रियल भी आ सकता है, तुम्हें पता है इंडिया है भैया। इंडिया छोड़ो, यूएसए में होता है तो भैया इंडिया की तो है ना बात ही क्या है। राइट, ये बात को आपको समझनी पड़ेगी।
बाकी यहाँ देखो काफी अच्छा पैसा लगा हुआ है, मतलब बड़े इन्वेस्टर का पैसा लगा जो रिटेल से भी ऊपर होते हैं। देखो 4% की होल्डिंग है, 4% होल्डिंग है। तो ये बंदों की होल्डिंग, मतलब जो हिडन प्रमोटर्स है उनकी होल्डिंग भाई इन प्रमोटर से ज्यादा है। इसलिए मैं कहना स्टॉक अच्छा है, इसलिए मैं कहना स्टॉक अच्छा है। ठीक है, हिडन प्रमोटर की होल्डिंग है मोर देन 40-45% के आसपास है। तो अगर आपको ये मिलता है प्रोफिन कैपिटल, आई थिंक बहुत लोगों के पास हो सकता है स्टॉक हो। मैंने इसके ऊपर वीडियो बहुत बार बनाया, नीचे कमेंट करके विचार शेयर कर सकते हो मैंने कब बनाया था। आई थिंक ₹1.30 बनाया था शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने बनाया इसके ऊपर। चलो एक बार चार्ट दिखा देता हूँ आपको, उससे आपको थोड़ा महसूस हो जाए कि स्टॉक में अभी क्या करना है। तो चार्ट मैंने खोल दिया है, चार्ट देखो ऐसा बन रहा है कुछ। ठीक है, ₹1.45 तक आया था, बिल्कुल देखो सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखो लगातार ये सपोर्ट एरिया है स्टॉक का, और देखो यही घूम रहा है। यहाँ आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। अप साइड जो टारगेट रहना चाहिए स्टॉक के, मतलब अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता है तो स्टॉक आपको यहाँ से मुझे लगता है यहाँ तक के टारगेट देगा ₹4.60। ₹4.60 के आपके इमीडिएट टारगेट रहेंगे अगर ये सस्टेन कर पाता है अब ₹2। ₹2 के ऊपर ये भी रजिस्ट्रेशन लेगा, वहां से रजिस्ट्रेशन लेके नीचे गिरेगा, और नीचे गिरने के बाद अगर दोबारा आपको 1.70 मिलता है, 1.50 मिलता है, बाय करना। आप चेज मत करना, बाय करना ₹1.50 में। चेज मत करना, मौका मिलेगा स्टॉक में, मौका बहुत मिलेगा स्टॉक में, मौका बहुत मिलेगा बाय करने का। ठीक है, और मौका एग्जिट करने का भी मिलता है। अब मैंने आपको तरीके बता दूं, सर बोलोगे सर ये देखो यहाँ पर तो ये लोअर सर्किट में आ गया, ये लोअर सर्किट में आ गया, कैसे एग्जिट करे, हमें तो पता ही नहीं है कैसे एग्जिट करे, कैसी बात करते हो आपकी मौका मिलते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको एक गणित बता रखी है, एक पैटर्न बताया आपको, टी पैटर्न। पता है टी पैटर्न क्या होता है? टी पैटर्न जब भी ये टी बार बने, ये टी बार बने, ये टी बार बने, समझ जाओ हैंड स्विच हो रहे हैं। और जब भी ये टी बार बने आपको भी यही करना, माल एग्जिट करना स्टार्ट करना है, समझ गए। और ये टी बार हमेशा संकेत देता है कि स्टॉक कभी भी रिवर्सल बना देगा, उसके बाद स्टॉक लोअर सर्किट में जाता है, मौका नहीं मिलेगा एग्जिट करने का, यही मौके होते हैं एग्जिट करने का। अब आपको हर चीज मैंने बता रखी है, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते। देखो टी बार, टी बार ऊपर गया, धड़ाम नीचे, फिर दोबारा एक नई रैली आई, यहाँ पर बकरे फंसाए गए। वो बकरे कौन होते हैं आपको पता है, एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे अगर वीडियोस देखोगे ना तो आपको हर चीज की मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बाय का करना है, सेल का करना है, टी बार पैटर्न क्या होता है, हर चीज की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। टी बार पैटर्न अब अगर RSI अब 70 बन जाए, ठीक है 70 बन जाए, तो भैया माल को एग्जिट करना स्टार्ट करो। देखो RSI अब 70 बन जाए, माल को एग्जिट करना स्टार्ट करो। ठीक है, अब 70 बन जाए, वो उसका लास्ट पॉइंट होता है। अब ये चीजें आपको कोई पेड कोर्स देके भी समझाएगा ना, तब भी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि उनको खुद नहीं आता है। राइट, तो ये चीजों को समझो। जब भी टी बार बने अप साइड में, अब RSI 70 हो, समझ जाओ स्टॉक बहुत नजदीक है अपने हाईज बनाने में, मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हाई बन चुका है, समझ जाओ। ठीक है, और बाय कहाँ करना है, सपोर्ट के आसपास बाय करो। प्राइस को 1-2 महीने घूमने दो, देखो जैसे यहाँ घूम रहा है, अब और घूमने दो उसको, यहाँ पर और घूमने दो, घूमने दो, घूमने दो, घूमने दो, घूमने दो, ब्रेकआउट होने दो, ₹2 जाने दो, उसके बाद जब दोबारा नीचे आएगा ₹1.50 तब बाय करो। समझ गए, सेफ कर खेल के चलो, सेफ खेल के, समझ गया भाई। तो समाप्त करता हूँ वीडियो को, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में। टारगेट मैं आपको बता चुका, ₹4.60 रहेंगे, अगर उसके पास सस्टेन कर पाता है फिर हम बात करेंगे फर्दर स्टॉक के क्या टारगेट रहेंगे। अभी के लिए ₹4.60 के टारगेट है प्रोफिन इसके शेयर के। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।